हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रशिया यात्रा के बारे में। ये क्यों गए हैं, क्यों भारत की ओर से रशिया इतनी ज्यादा यात्राएं की जा रही हैं। पहले एस जयशंकर प्रसाद जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रशिया में है। तो क्यों भारत से बार बार रशिया इतनी ज्यादा यात्रा की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उन पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ब्रिक्स की NSA लेवल की बैठक को अटेंड करने रशिया गए हैं। वहां पर वो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिले हैं और उन दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसको लेकर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें अजीत डोभाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल मैसेज उनके लिए लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि मैं आपको यूक्रेन यात्रा के बारे में डिटेल में बताऊं कि क्या हुआ, क्यों गए थे। हम शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, साथ ही मोदी जी जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की और मोदी जी के बीच क्या क्या बात हुई वो भी उन्होंने पुतिन को डिटेल में बताया। तो अजीत डोभाल ने जो भी कहा पुतिन से, उससे ये लगता है कि मोदी जी या फिर भारत नहीं चाहता है कि किसी भी कीमत पर रूस के साथ उसके संबंध खराब हों, चाहे वो यूक्रेन दौरे की वजह से क्यों ना हो। ठीक है, तो क्यों गए थे यूक्रेन दौरे पर, ये पूरे डिटेल में पुतिन को बताया गया है ताकि भारत और रूस के संबंध पर मोदी जी की यूक्रेन यात्रा का कोई भी असर ना पड़े। इसीलिए डोभाल जी ने पूरी यात्रा को पुतिन को डिटेल में बताया। वहीं पुतिन की बात करें तो पुतिन का बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन था कि हाँ ठीक है, जियोपॉलिटिकल जो प्रेशर होता है उसकी वजह से ऐसी यात्राएं करनी पड़ती हैं, हम समझते हैं, ऐसा नॉर्मल रिएक्शन था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण भी दिया है। हम सब जानते हैं अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। ब्रिक्स सम्मेलन की जो बैठक है रशिया में होने वाली है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री भी रशिया जाएंगे और पुतिन के द्वारा ये भी कहा है कि इस बैठक के अलावा भारत और रशिया के बीच एक और बैठक होगी, दोनों देशों के बीच इसके अलावा भी बातचीत होंगी दोनों देशों के संबंध को लेकर। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि केवल यूक्रेन यात्रा के बारे में बताने अजीत डोभाल रशिया गए थे? नहीं, एस जयशंकर प्रसाद जब जर्मनी गए थे तो जर्मनी में उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब NSA अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर जाएंगे वो एक प्रॉपर प्लान लेकर जा रहे हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर को समाप्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और शांति स्थापित की जा सकती है। तो भारत अकेला एक ऐसा देश है जिसने ऑन पेपर एक प्लान पूरा बनाकर दिया है कि ऐसे ऐसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं और अगर आप दोनों देश तैयार हैं तो हम सुलह भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों चाहता है कि रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाए, भारत का क्या इंटरेस्ट है इस वॉर को लेकर, क्यों वो चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, तो इसके पीछे एक ही कारण है, वो है चाइना। इस वॉर के कारण रशिया और चाइना की जो नजदीकी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और चाइना इस वॉर को फंडिंग कर रहा है। क्यों फंडिंग कर रहा है? क्योंकि चाइना नहीं चाहता है कि ये वॉर खत्म हो, और अगर ये वॉर खत्म हो जाती है जो यूएसए है या फिर नाटो सदस्य हैं उनका जो ध्यान है वो चाइना पर आ जाएगा। अभी जो नाटो सदस्य हैं या फिर यूएसए है वो रूस और यूक्रेन की वॉर में बिजी हैं। वो चाइना क्या कर रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। चाइना को ऐसा लगता है कि ये वॉर अगर चलती रहेगी तो नाटो सदस्य और यूएसए का हम पर ध्यान नहीं जाएगा। इस वजह से चाइना इस वॉर को फंडिंग कर रहा है। ठीक है, इससे पहले चाइना ऐसा मिडिल ईस्ट में भी कर चुका है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हुआ उसमें भी चाइना की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है चाइना की, ये वॉर चलता रहे और अलग अलग जगहों पर वॉर चलता रहे ताकि दुनिया का ध्यान उस पर ना जाए। वो जितने भी चाहे परमाणु वॉरहेड्स बनाए, फाइटर जेट बनाए। चाइना के द्वारा ये लक्ष्य भी रखा गया है कि वो जल्द ही 1000 फाइटर जेट, 5th जनरेशन के फाइटर जेट बना देगा। ठीक है, तो अपनी मनमानी करता रहे और किसी का ध्यान भी ना जाए। इस वजह से जो चाइना है वो नहीं चाहता है कि ये वॉर रुके और इसी कारण वो इस वॉर को फंडिंग कर रहा है। लेकिन भारत इस बात को समझ गया है, इसीलिए भारत के जो लीडर हैं वो लगे हुए हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो जाए, ये वॉर खत्म हो जाए। क्योंकि अगर चाइना की ताकत बढ़ती है तो एट द एंड भारत को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि गलवान घाटी में हम देख लें, लद्दाख में देख लें, जो चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, भले ही उन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन चाइना भारत के प्रति हमेशा एग्रेसिव
रहता है और वो ताकतवर होगा तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि भारत आगे ना बढ़े, भारत को कैसे काउंटर किया जा सके। तो यही कारण है कि पहले एस जयशंकर प्रसाद, फिर प्रधानमंत्री मोदी और अब अजीत डोभाल रशिया की यात्रा पर गए। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।